अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड नंबर 1340। हम पढ़ा रहे हैं जो यूनिट नंबर 5 है, जिसके 2-3 लेक्चर अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। शायद ये चौथा लेक्चर है। आज हम थियोरेटिकल से निकल कर आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्वेश्चन करने से पहले आपको जो है कुछ एंट्रियाँ लिखवा रहा हूँ जो आपने करनी है। ये आपकी 111 पेज पे भी लिखी हुई हैं। यही एंट्रियाँ आपकी बुक के पेज नंबर 111 पर लिखी हैं, लेकिन मैंने उसको जनरल में जिस तरह आपने एग्ज़ाम में बनानी है उस फॉर्मेट में बना दी है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ ये खाका है, ये जो एंट्रियाँ है खाका है, और ये मैंने फ़िगर लिखी है ये फ़र्ज़ी फ़िगर हैं, आपको समझाने के लिए लिखी है, वरना मैं क्रॉस लगा सकता था यहाँ पे। ठीक है, आपसे इम्तहान में कहा जाएगा कि शेयर एप्लीकेशन जो है ऑफ़र की गई है पब्लिक को। ये कहा जाएगा, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे इसके मुताबिक 10,000 शेयर एप्लीकेशन पब्लिक को ऑफ़र की गई हैं कि पब्लिक आप जो है 10,000 शेयर एप्लीकेशन परचेज़ करें, और 10,000 एप्लीकेशन जो हैं 10 रुपये के हिसाब से फ़ी शेयर्स हैं। पार वैल्यू यानी फ़ी शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये, और शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर्स। कंपनी जो है फर्स्ट टाइम जो है 10,000 शेयर अलाट करना चाह रही है, लोगों को देना चाह रही है, लोगों से पैसा वसूल करना चाह रही है। कंपनी ने अखबार में दिया, अपने प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए से इश्तिहार दिया अखबार में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है, जो बैंक का नाम बताया उस बैंक के अंदर एक शनाख्ती कार्ड कॉपी, बैंक से जाके एक फॉर्म लें, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं, फॉर्म को भरें, और जो है एक शनाख्ती कार्ड एप्लीकेशन पे 100 शेयर खरीद सकता है एक आदमी। 100 शेयरों की एक एप्लीकेशन बनेगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जो है बैंक से ही फॉर्म लें 100 एप्लीकेशन का, और 10 रुपये के हिसाब से उसका जो अमाउंट बनता है उसका पे ऑर्डर के साथ बैंक में जमा करा दें। इस तरह का ऑफ़र आया है, मैंने फ़र्ज़ी को आपको बता रहा हूँ। तो ये अब क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर जब लोग अप्लाई करेंगे, कंपनी तो 10,000 शेयर जो है अलाट करना चाह रही है फर्स्ट टाइम। अब जब पब्लिक को ऑफ़र करेंगे तो उसके 3 इफ़ेक्ट आ सकते हैं। एक तो ये कि 10,000 ही पूरी एप्लीकेशन आ सकती हैं, दूसरी ये कि 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं, एक्सेस एप्लीकेशन आ सकती हैं, और तीसरा ये कि 10,000 से कम एप्लीकेशन आ सकती हैं, यानी शॉर्ट एप्लीकेशन आ सकती हैं, जितनी आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं उससे भी कम आ सकती हैं। 3 तरीके से पब्लिक के पास ये एप्लीकेशन आ सकती हैं। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, जितनी भी एप्लीकेशन का अमाउंट पब्लिक के पास से आएगा, तो आप जितना भी आपका बैंक पब्लिक से एप्लीकेशन के साथ पैसे वसूल करेगा उसकी एंट्री आप, ये पहली एंट्री फॉर रिसीविंग ऑफ अमाउंट विद एप्लीकेशन के साथ जब भी अमाउंट वसूल करेंगे तो ये एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ मैंने जो है 1 लाख रुपये लिख दिया है कि बैंक के पास 1 लाख रुपये आवाम से आए हैं, पब्लिक के पास से 1 लाख आए हैं। इस सवाल में मैंने ये फ़र्ज़ किया है कि ये कंपनी जो है 8,000 शेयर अलाट करना चाह रही है, इसलिए इसने 8,000 शेयर के लिए पब्लिक को ऑफ़र करी है, इनवाइट किया है, इनविटेशन दी है कि आप जो है आप हमारे शेयर ख़रीदें। एक शेयर जो है 10 रुपये का है, कम से कम आप 100 शेयर ख़रीदें। 100 शेयरों की एक एप्लीकेशन है जिसका फॉर्म बैंक से मिलेगा। आप बैंक से फॉर्म लेके उसको भरें, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं और 7 दिन के अंदर पे ऑर्डर के साथ बैंक में जमा करा दें। तो हमने तो 8,000 एप्लीकेशन के लिए पब्लिक को आता, लेकिन आपके पास आ गई हैं 10,000 एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया है। पब्लिक ने गुड रेस्पॉन्स दिया है, अच्छा रेस्पॉन्स पब्लिक के पास से आया है। उन्होंने 8,000 के बजाय 10,000 एप्लीकेशन जमा हो गई है 7 दिन में बैंक के पास। बैंक के पास जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी आप उसकी एंट्री जो पास करेंगे, बैंक चूँकि पैसा बैंक में आया है, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किस मद से पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 1 लाख रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखिए ना, 10,000 एप्लीकेशन है बैंक की पास आई है, 10,000, और 10 रुपये के हिसाब से तो कितना पैसा बन गया, रुपीज़ 1 लाख। तो ये 1 लाख हमने लिखा है पब्लिक के पास है, लेकिन हमने ऑफ़र कितनी की थी, ऑफ़र से 8,000 शेयर अलाट करने की थी, और पर शेयर कितने का, 10 रुपये का। तो 80,000 के हम शेयर अलाट करेंगे सिर्फ।
तो 20,000 जो है हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं, एक्सिस एप्लीकेशन आ गई हैं। जितने भी एक्सिस आए या कमी आए, बैंक के पास जितनी भी एप्लीकेशन से अमाउंट आएगा तो आप याद रख लें, इस एंट्री को याद रख लें। इम्तान में जब भी आएगी सवाल में तो आप बैंक जब इम्तान में लिखा होगा कि शेयर एप्लीकेशंस इतने अमाउंट की वसूल हुई हैं, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो अमाउंट दिया गया होगा सवाल में वो अमाउंट को यहाँ डेबिट कॉलम में लिखेंगे, बैंक अकाउंट को पर्टिकुलर कॉलम में डेबिट साइड पे लिखेंगे, और थोड़ा स्पेस देके क्रेडिट साइड में लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन 1,00,000 रुपये दोनों साइड पे। नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड रिसीविंग ऑफ अमाउंट्स विद एप्लीकेशन। सही है। दूसरी एंट्री, जब आप देखेंगे बैंक से पूछेंगे कितनी आई है, बैंक ने कहा भाई मेरे पास तो 10,000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन आपने तो 8,000 एप्लीकेशन को अलॉट करनी है, बाकी 2,000 जो ज़्यादा आई है उसके लिए बैंक को कह देंगे आप कि इसको रिफ़ंड कर दें, रिटर्न कर दें पैसा 2,000 एप्लीकेशन का। तो बैंक उन लोगों को जिनके पास से आया था, जिनका नाम नहीं आया, सक्सेसफुल नहीं हुए, उन 2,000 लोगों को जो है 2,000 एप्लीकेशन वाले एप्लीकेंट्स को पैसा वापस कर देगा। तो यहाँ पे अब दूसरी एंट्री रिकॉर्डिंग द रिटर्न यानी रिफंड ऑफ एक्सिस माने ज़्यादा अमाउंट्स टू एप्लीकेंट से ज़्यादा अमाउंट आया है 20,000 रुपये का, वो वापस कर देंगे। यानी 2,000 एप्लीकेशन 10 रुपये के हिसाब से ज़्यादा आई हैं, तो इसका अमाउंट 20,000 बनता है, ये पब्लिक को वापस कर दे। जब वापस करेंगे तो ये पहली अब एंट्री जो बनाई थी पैसे वसूल करनी, उलट हो जाएगी एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, आपके बैंक से पैसा कम हो रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये से, बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपये से, ये पब्लिक को वापस कर दिया। टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ अमाउंट्स टू एप्लीकेंट्स, ये 20,000। अब जो बाकी 80,000 बैंक के पास पैसा रह गया, 80,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, इनको शेयर अलॉट कर देंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री याद कर लें, ये होती है तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर की है। रिकॉर्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 80,000 से, और शेयर कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर, शेयर एप्लीकेशन अलाउड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये अलॉटमेंट हो गई शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ख़त्म करेंगे डेबिट करके, और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी 80,000 से शेयर एप्लीकेशन अलॉट हो गए। ठीक है, ये अलॉटमेंट की एंट्री है शेयर की। टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, ये 3 एंट्री तो आप रट लें, बिल्कुल आपको एकदम याद होनी चाहिए। 3 एंट्रियों के फॉर्मेट को रट लें। चौथी एंट्री भी अगर सवाल में आती है कि प्रोमोटर को भी कुछ शेयर्स अलॉट किए गए हैं, प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को रजिस्टर करते हैं, उनकी खिदमत के अगेंस्ट में उनको कुछ शेयर अलॉट किए गए हैं, उसका इस एप्लीकेशन वाले से वास्ता नहीं है। मजीद शेयर अलॉट किए, फ़र्ज़ करें उनको 500 शेयर अलॉट किए गए हैं, 500 शेयर, प्रोमोटर को 500 शेयर अलॉट किए गए 10 रुपये के हिसाब से, तो कितना अमाउंट बन गया 5,000 रुपये। अगर सवाल में दिया है तो 5,000 रुपये की एंट्री पास कर दें। प्रोमोटर के हमेशा जब भी दिए जाएंगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। प्रीलिमिनरी माने इब्तिदाई अखराजात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने इब्तिदाई अखराजात जो प्रोमोटर ने किए थे 5,000 रुपये से डेबिट कर दिए, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, 5,000 को उनको अलॉट कर दिया, ये भी मालिक हो गए। कब टू रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली एग्जाम्पल के साथ। अब बाकायदा किताब की एग्जाम्पल करेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।